सारे लोग पे बैठ जाएंगे। हालेलुया। सारे मिलकर बोले हालेलुया। और एक बार हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने बहुत अच्छा खूबसूरत अच्छा दिन दिया है कि हम मिलकर उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। और परमेश्वर कितना अच्छा है, भला है। पिछले दिनों से हम कुछ बातों के लिए प्रार्थना करते आ रहे थे, कुछ विषयों को परमेश्वर के सामने रखकर दुआ कर रहे थे। हर एक विषय के ऊपर परमेश्वर हमें नज़र रखते हैं, हमारा प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज जितनी लोग चर्च में आए हैं, खास करके ग्रेस दीदी के लिए धन्यवाद। हम पिछले हफ्ते में भी यहाँ खड़े होकर प्रार्थना किया था आपके लिए। धन्यवाद हो। हर एक हफ्ता हमारे दीदियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को हमेशा सुनते हैं, उत्तर देते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और नया लोग जो आए हैं, आप सबको, पुराना लोग, नया लोग जितने भी आए हैं, आप सबको और एक बार मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर आपका जीवन में बहुत आय से बहुत आशीष दे करके मैं प्रार्थना करता हूं। आज हमने गीत गाए थे, आराधना हो, जोर से बोले, आराधना हो आत्मा से। बोलिए, आत्मा से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जवान जीव ये माने कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ही परमेश्वर है। हर एक जीव जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है। हम उस गीत को गाने के लिए जा रहे हैं दोबारा। कोई आगे आएंगे, कोई आगे आएंगे। आराधना करना है उदासी से नहीं करना, खुशी से करना है। आराधना करना है आत्मा से और सच्चाई से खुदा की इबादत करना है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर आप यहां पर बैठते हैं उदास होकर, बीमार है, परेशान है, लाचार है बोलकर बैठने से नहीं है। अगर उस बीमार के बीच में भी, परेशानी के बीच में भी अगर आप चाहते हैं मैं प्रभु की आराधना दिल से करूंगा कि मेरी बीमारी की दीवार आज टूट जाएंगे। आमीन। मेरी परेशानी की दीवार आज टूट जाएंगे, मेरी गरीबी की दीवार आज टूट जाएंगे। जैसे बाइबल में लिखा है, जब मैं और आप आराधना करते हैं, खुदावंद की वचन वो काम करना शुरू करेंगे। हमारा परेशानी, हमारा दीवार, हमारा बीमारी, हमारा गरीबी, हमारा जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर उसको तोड़ने के लिए चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर उसको तोड़कर हमें एक नया लाइफ देने के लिए चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कोई भी ऐसा ढीला होकर ना करे। ढीला होकर बैठा जोर से, यस, आप बहुत ढीला में मुझे नजर आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा ढीला में नहीं होना चाहिए। कोई भी विश्वासी इस चर्च के अंदर अगर बैठे हैं, एक आग के समान होना जरूरी होते हैं। हालेलुया। इसलिए हम पिछले बार गए थे ना, बरसात खुदावंद, उस आग हम पिछले बार गए थे। एक आग हमारे अंदर जब होंगे, जब होश हमारे अंदर होंगे, एक बेदारी जब हमारे अंदर आएगा, शैतान, बीमारी भागना शुरू हो जाएंगे। आमीन। इसलिए बाइबल बताते हैं आराधना हो आत्मा से। कोई भी विश्वासी अगर जिसको गाने नहीं आते, स्क्रीन में देखिए, आपके लिए हमने डिस्प्ले किया हुआ है, स्क्रीन में देखिए। आपको जैसे जैसे गीत आते हैं, आप उस गीत को देखकर परमेश्वर से प्रार्थना करके इस गीत को गाए। अगर आप बीमार है तो इस गीत को गाए, आप परेशान हो तो इस गीत को गाए कि आत्मा का सामर्थ्य मेरे और आपके ऊपर उतरने वाला है। हालेलुया। उंडेलने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए मिलकर गाएंगे। इस गीत को गाकर थोड़ी देर हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं। आराधना हो, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज उसमें होगा। यहोवा की जोर से बोलेंगे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई। हम सच्चाई से आराधना करें। हर एक चीज उसमें होगा। यहोवा की
आराधना हो आत्मा में भर के गाए, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज उससे होता, यहोवा की आराधना और एक बार बोले, आराधना हो आत्मा से, यहोवा शालोम ओ है तेरा, शांति देने वाला, आशीष से भरेगा तेरे जीवन को, यहोवा शालोम जो है तेरा, शांति देने वाला, हमारे जीवन में शांति देने वाला है, वो आशीषों से भर देंगे, तेरे जीवन को, वहाँ सरल जैसे वहाँ सरल जैसे, आप बोले हमें मेरे लिए द्वार खोलने वाला है, आमीन। यीशु में आराधना हो, आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज उसमें होता, यहोवा की और एक बार बोलेंगे, आराधना हो आत्मा से, यहोवा निसी ओ तेरा, विजय देने वाला, हमें विजय देने वाला है, तुझको ना घबराना, यहोवा निसी ओ तेरा, विजय देने वाला, शत्रु तेरे तुझको ना घबराना, तेरे सामने तेरे सामने तुम्हारा यीशु ही है, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज यहोवा की आमीन, आमीन। आराधना हो आत्मा से, जीवन पे यहोवा के गीत गाता रहो, बनाए होगा जब गाओ उसके बजे, जीवन पे यहोवा वो गीत गाते रहे, गाता रहो, बनाए होगा जब तक मैं किसका रहो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु की सेवा करो, चाहे सारे दुनिया आगे मेरा अपना, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से,
परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तो हमसे बात किया है, आत्मा से, आराधना से। परमेश्वर तू हम हमारे हृदय को बहुत आशीषों से भर दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का वचन को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं, प्रार्थना को सुन धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, हमें सारे को बैठ जाएंगे। आज हमारे साथ बाइबल पढ़ेंगे, निकाले जेनेसिस का किताब, उत्पत्ति की किताब, उसका पहली अध्याय का दूसरी आयत को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उत्पत्ति की किताब पहली अध्याय का दूसरी आयत। मुझे लग रहा है उत्पत्ति की किताब आपको मिला नहीं होगा। यस, हाँ, हाँ, बस यहां पर लिखा है, क्रिएशन के बारे में बताते हैं। इस धरती को जब बनाया उस समय के बारे में बाइबल की पहली जो किताब है उत्पत्ति की किताब, उसकी पहली अध्याय के दूसरी आयत में दोबारा आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उस आयत को पढ़ेंगे। पृथ्वी खाली पड़े थे, कुछ भी नहीं था उसके ऊपर, लेकिन बाइबल बताते हैं उधर क्या था, पढ़िए। अरे जल के ऊपर अंधेरा थे, अंधेरा। कभी कभी हमारे जीवन में भी हो जाते हैं, लोग पूछते हैं ये क्यों हुआ है इससे। जब भी कोई काम करते हैं मुझे कुछ नजर नहीं आ रहे, कुछ रोशनी नजर नहीं आ रहे, ज्योति नजर नहीं आ रहे, कुछ अंधेरे अंधेरेपन महसूस होते हैं। कभी कभी हमारे बीपी लो हो जाने से हमें बताते हैं अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं देते हैं, अरे बाहर देखने से मुझे कुछ नजर नहीं आते हैं, ताकि मेरे बीपी लो है, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मुझे कुछ भी दुनिया का कोई भी चीज मुझे दिखाई नहीं दे, मेरे को खाली अंधेरे अंधेरे दिखाई देते हैं। इसी तरह दुनिया जब बनाए थे, संसार को जब बनाया था, पानी के ऊपर बाइबल बताते हैं अंधेरा ही था। और उसके नीचे क्या लिखा है, उस समय पर परमेश्वर की आत्मा उस जल के ऊपर जहां अंधेरा था उसके ऊपर मंडलाते रहा। आज मैं क्राइस्ट चर्च के लिए एक सुसमाचार बताने के लिए चाहता हूं। हमारा जीवन में अगर अंधेरा है, हमारा जीवन में अगर परेशानी है, तो एक बात को हमें समझना जरूरी है, ये अंधेरा, ये पानी के ऊपर एक आत्मा हमेशा मंडलाते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते हैं अंधेरा मेरे जीवन में आया, बीमारी मेरे जीवन में आया, परेशानी मेरे जीवन में आया, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, डूब गया, पानी है, अंधेरे दिखाई दे रहे, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहे। बाइबल बताते हैं जब आपको कुछ नजर नहीं आते उस समय पर खुदा को कुछ नजर आते हैं। आमीन। उसकी आत्मा उस पानी के ऊपर, अंधेरे के ऊपर मंडलाना शुरू कर दिया है। मंडलाना का मतलब क्या है, आप देखे होंगे, उगाब को देखे होंगे। तकरीबन लोगों ने मुर्गी को पाला हुआ है, चूचा, जो छोटी छोटी चूचों को पालते हैं। उगाब जब ऊपर से आते हैं उसको छुपा कर रखते हैं, लेकिन उस उगाब के बारे में बाइबल बताते हैं, उगाब अपने बच्चों को जब तैयारी करवाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टान के ऊपर जाकर घोंसलों को बनाते हैं, अंडा दे देते हैं। उसके बाद उसमें से उनके बच्चे जब निकल के बाहर आते हैं, उस उगाब बाहर जाकर अपने बच्चों को देखते हैं। खाना खिलाने के बाद उसको छोटी छोटी पंखें आना जब शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उसकी माँ ने और पिता ने मिलकर इस छोटी सी उगाब को छोटी सी ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। ट्रेनिंग क्या है मालूम है? बड़ी उस बच्चे को अपने ऊपर पीठ पर बिठाकर और ऊपर उठाकर ले जाते हैं, और उससे पहले उन्होंने उस गौशाला को आगे पीछे तोड़ देते हैं। अगर गौशाला बनाकर रखा है, इस बच्चा वहां पर बैठे रहेगा, उड़ना सीखेगा नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने गौशाला को इतनी साल उसको बिठाकर खाना खिलाया, गौशाला को उन्होंने इधर उधर तोड़ना शुरू करते हैं। बच्चों को पता चल गया अभी बैठने का जगह नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उसके पिता ने और माँ ने मिलकर इस छोटी सी नन्ही सी जो उगाब की बच्चों को सीधे आसमान में लेकर ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद उधर से पलटी करके उसको गिरा देते हैं।
वो आसमान के ऊपर से सीधे जमीन की ओर, सीधे नीचे की ओर आ रहे। नीचे देखा है बहुत बड़ा चट्टान है, अगर इस बच्चे जाकर उसमें टकराया तो पीस पीस हो जाएगा। इतनी साल मेहनत किया, इतनी साल अंडे के ऊपर बैठकर उसको बच्चा पैदा करवाया और उसके बाद ऊपर ले जाकर उसको छोड़ देते हैं, वो पत्थर में जाकर टकरा कर मर जाएगा। उसको पिता को भी पता है, माँ को भी पता है। उन्होंने उसके साथ ऊपर ले जाने के बाद वहां से छोड़ देते हैं। वो बच्चा एकदम नीचे की ओर आते समय पर जब चट्टान में जाकर टच होने से पहले उसकी माँ और बाप क्या करते हैं, ऊपर से उठकर आकर उस बच्चे के नीचे से उठाकर फिर ऊपर ले जाते हैं। यह है इसकी कहानी। उस बच्चे को मरने नहीं देते हैं, उसको फिर ऊपर ले जाते हैं, वहां से छोड़ देते हैं और फिर आकर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी भी उसकी माँ बाप, उसकी जो उघाव की माँ बाप उसको गिरने नहीं देते हैं, उनको उठा लेते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे काम करते हैं, गिर दिए जाते हैं हम, बार बार परेशानी में हो जाते हैं, लेकिन टूटने परमेश्वर देते नहीं हैं। आमीन। आपको बिखरने नहीं देते हैं। दुश्मन आपको देखकर, मुझे देखकर बोलेंगे, हाँ जी इस परिवार गिर गया, इस परिवार को प्रॉब्लम आ गया, इनके घर में बीमारी आ गई, इनके घर में बड़ी बड़ी दीवारें खड़े हो गए, पता नहीं किस प्रॉब्लम, उनके घर में इतना बड़ी समस्या। जरूर गिरते हैं, लेकिन चट्टान में टक्कर होकर आपको परमेश्वर मरने नहीं देगा। उससे पहले वो आकर अपने पंखों से आपको ऊपर उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गीत लिखने वाला कैसे लिखा है, हमारे जीवन में बाधाएं बहुत आएंगे, लेकिन वो हमें डुबा नहीं सकते हैं। परेशानी बहुत आएंगे, हमें वो छू नहीं सकते हैं। हमारे पास बहुत बीमारी, अरे अलग अलग किस्म का परेशानी बनाकर आते हैं, लेकिन वो हमारे पास आकर हमें तंग भी करेगा, लेकिन खुदा हमें हाथ नहीं छोड़ते हैं, हमें अपने पंखों तले उठाना शुरू करते हैं। हालेलुया। उखाब हमें सिखाते हैं। हम जब वरी होते हैं, हम जब परेशान होते हैं, परमेश्वर की हजूरी में जाकर घुटने टेकर दुआ करें कि परमेश्वर नया रास्ता हमारे लिए खोल देते हैं। आमीन, आमीन। कभी कभी मालूम है ना, मैं कई लोगों को जानता हूं, बच्चों को शादी के टाइम आते हैं, कितनी घरों के सामने जाकर दरवाजा टक टक करते हैं। हाँ जी, अरे आपने प्रॉमिस किया था मेरे बच्चे के समय पर, मेरे बेटी के समय पर मुझे हेल्प करेंगे, प्रॉमिस किया था। उन्होंने बोला सॉरी मेरे से नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, आपको मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ। हमने जिसके ऊपर विश्वास कर कर पूरी जिंदगी बिताते हैं, जब टाइम आ जाते हैं वो भी हाथ फैलाकर दिखाते हैं, तब हमारा दिल टूटना शुरू हो जाता कि हम भरोसा किया है मनुष्य के ऊपर, ताकि हम भरोसा किया है मेरे पड़ोसी के ऊपर, ताकि हम भरोसा किया है कुछ विश्वासियों के ऊपर कि समय पर वो मुझे हेल्प करेगा। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, बाइबल क्या बताते हैं, मनुष्य के ऊपर भरोसा करना बंद कर दे। मनुष्य के ऊपर भरोसा करना बंद कर दे। खुदा के ऊपर अगर मैं और आप भरोसा करेंगे, वो कभी भी अपना दरवाजा हमारे लिए बंद नहीं करेगा। हालेलुया। जो कुछ आप मांगो है, परमेश्वर ने वायदा किया मैं तेरे लिए करूंगा और करूंगी। कभी कभी टाइम लग जाते हैं, 10 साल 15 साल, कोई बात नहीं। आप क्या करना चाहिए, खुदा की हजूरी में बैठकर, घुटने में बैठकर कुछ बातों के लिए आप दुआ करते जाए। एक दिन जब खुदा के जो टाइम आएगा, परमेश्वर अपना दरवाजा को हमारे लिए खोल कर देंगे। आमीन। कितना लोग विश्वास करते हैं ये 2023 खत्म होने से पहले परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया दरवाजा को खोलने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। मेरे लिए नया नौकरी को परमेश्वर देना चाहते हैं, मेरे लिए कुछ नया ओपनिंग खुदावंद करके देना चाहते हैं। अभी तक मैं जैसे चला वैसे नहीं है प्रभु जी, आपने मुझसे वायदा किया, मैं विश्वास करके प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करने के लिए जा रहे हैं। आमीन। आपको टूटने नहीं देंगे, गिरने नहीं। बेशक आप आंसू बहाते होंगे, बेशक आप अकेले बैठकर रोते होंगे, बेशक आपकी आंसू को किसी दुनिया का लोग देख के भी नहीं होंगे, आपके सास नहीं देखे होंगे, आपको पड़ोसी, आपकी मम्मी पापा, किसी ने भी आपके दुख को महसूस नहीं किया होगा। लेकिन बाइबल क्या बताते हैं,
मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। मैं तुझे एक उघाव से बढ़कर, एक मां से बढ़कर मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे तेरे जीवन में जो भी परेशानी आए। इधर क्या बताते हैं, अंधेरे के ऊपर आत्मा मंडलाते रहा। आज मैं विश्वास करता हूं, हमारा चर्च के अंदर जितने लोग बैठे हैं, मैं आज घोषणा करता हूं, परमेश्वर की आत्मा हमारा सिर के ऊपर मंडलाते हैं। हालेलुया। कोई हमें देखे ना देखे, कोई हमें पहचाने नहीं पहचाने, कोई हमारे बात को सुने नहीं सुने, लेकिन बाइबल बताते हैं मैं अंधेरे के ऊपर मंडलाते रहा। इसके मतलब क्या है? देखिए बाइबल क्या बताते हैं, क्यों आत्मा वहां पर मंडलाया? इसलिए वहां पर मंडलाया। उसकी दूसरी आयत पढ़ते समय खुदा ने कहा है, कुछ बात हो जाए, कुछ बात होने के लिए जा रहे। मैं आपको एक खास बात बताने के लिए चाहता हूं। बीज बोने के बाद हम इंतजार करते हैं कुछ उगे वहां से, बीज बोने के बाद हम वेट करते हैं कुछ गेहूं वहां से उगे और कुछ फ्रूट्स वहां से उगे, कुछ पेड़ वहां पर हो जाए। परमेश्वर क्या करते हैं, अंधेरे के ऊपर आत्मा को इसलिए मंडलाते हैं। आपने पिछले सालों से जो बातों के लिए प्रार्थना करते करते इतना साल वेट किया है, अभी खुदा ने कहा हो जाए। हालेलुया। जो बात आपका जीवन में कठिन था, परमेश्वर ने कहा हो जाए। आप वेट करो, आत्मा ऊपर मंडला रहा है, आत्मा काम करना शुरू कर दिया है। पहली अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, पानी के ऊपर आत्मा मंडलाना शुरू हो गया, कुछ वहां होने वाला है। लोग बोलते हैं, अरे रोज चर्च में जाते, जो रोज प्रार्थना करते हैं, तेरा गरीबी कभी नहीं हटेगा। अरे हमेशा देखो वही कमरा, वही बर्तन, वही बिस्तर, वो जो कुछ है सब कुछ वैसे है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आत्मा जब मंडलाना शुरू करते हैं, एक न्यू शुरुआत वहां से उगना शुरू हो जाते हैं। आमीन। आत्मा जब वहां मंडलाते हैं, न्यू काम होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका जीवन में अभी तक एक नया शुरुआत आपने नहीं देखा, आज वक्त है आपके परिवार के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर आत्मा मंडलाना शुरू कर दिया है। हालेलुया। आप विश्वास कर जाना, आज यहां से जाने से पहले आप विश्वास करें, मैं जाकर मेरे घर के अंदर कमरे में कदम रखने से पहले परमेश्वर एक शुरुआत मेरे कमरे में करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आपकी बिस्तर में परमेश्वर अद्भुत काम करना शुरू करेंगे। अभी तक आप ये सोच कर बैठे होंगे, जब भी जाओ मेरी बिस्तर एक बीमारी का बिस्तर, जब भी जाओ मेरी बिस्तर आंसुओं का बिस्तर है, जब भी जाओ मेरे कमरा एक परेशानी के कमरा बनकर बैठा है मेरे लिए। इस तरह के समान आप प्रार्थना करो, यरीहो दीवार भी गिरने का समय आ गया है। बाइबल क्या बताते हैं, पिछले संडे भी मैंने बोला है, ये कैसे हुआ है? लोगों की शक्ति से नहीं, अरे उधर की पावर से नहीं, पर मेरी आत्मा की सामर्थ्य से। हालेलुया। मेरी अंदर जो आत्मा की सामर्थ्य खुदा तूने दिया है, वो सामर्थ्य जब मेरे अंदर काम करना शुरू हो जाते हैं, एवरीथिंग विल बी चेंज। हर एक बात चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो मैंने सोचा भी नहीं, ऐसे रोशनी हमारे घरों में आना शुरू हो जाएंगी। आज मुझे बहुत कुछ बात यहां पर बोलने के लिए है, लेकिन मैं जल्दी समाप्त करूंगा। अंधेरे के ऊपर आत्मा मंडलाते हैं। कभी कभी परिवार के ऊपर अंधेरे आ जाते हैं, फैमिली के ऊपर अंधेरे आ जाते हैं। जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वो हर एक वादा तोड़कर भाग जाते हैं, तब भी अंधेरे आ जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आने से हम बताते हैं, क्यों मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं होते हैं। मेरे साथ निकालिए एक आयत को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति का जीवन में भी बहुत बड़ा अंधेरा आया था। जोब की किताब उसके जोब की किताब उसके 30वां अध्याय उसका 26 में लिखा है, अय्यूब का जीवन में भी एक अंधेरा आया था। अय्यूब ने वहां पर विजय कैसे पाया? पढ़िए। अरे जोब अय्यूब बता रहे, मेरा पड़ोसी ने बोला, मेरे बीवी ने बताई, मेरे बच्चे ने भी बताए, मेरे पास संपत्ति बहुत है,
बड़ा कुछ मेरे पास है, इतना कुछ है मेरे पास, हमेशा रोशनी रोशनी होंगे हमारे जीवन में, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे कोई प्रॉब्लम आपको होगा भी नहीं जिंदगी में। मैं रोशनी का इंतजार किया। कौन सी रोशनी? इधर कोई रोशनी तो नहीं बेटा, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उछाले की बात कर रहा हूं। मैं उछाले का इंतजार किया, लेकिन मेरे जीवन में अंधेरा आ गया है। देखो जोब क्या बताते हैं, पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, देखिए अय्यूब के जीवन में अंधेरेपन आ गया। ये कौन सी अंधेरा मालूम आपको? अय्यूब बीमार हुआ था। अय्यूब ने जो सोच कर रखा था उसके विपरीत हो गया उनके जीवन में। जब अंधेरा उसके जीवन में आया, सबसे पहले बाय बाय उसके बीबी ने बोला। अय्यूब का बीबी जिसके ऊपर विश्वास करके भरोसा करके बैठे थे, अय्यूब को बोला अभी तू बीमार है, तू जब ठीक हो जाएंगे तब आएंगे। किसी ने बोला? बोलिए ना, अय्यूब की, जोर से बोले, किसने बोला? अय्यूब की। कभी कभी हमारा भी बीबी लोग ये बोलते हैं, आप जाकर नहीं बोलना, ठीक है? आज इधर नहीं इसलिए बोलता हूं। जब हाथ में पैसा नहीं, फाइनेंशियल टाइट, है ना, इधर कुछ आंटी लोग बैठे हैं, उनसे पूछो, करेक्ट बताएंगे। जब सब जगह से प्रॉब्लम होते हैं, बीबी सबसे पहले बोलेंगे, बीबी भैया आपके लिए भी है, हाँ, सबसे पहले बीबी बोलेंगे बाय। अय्यूब से पूछो, अय्यूब बीमार हुआ, उसका मिसेस ने सबसे पहले बोल दिया मैं जा रहा हूं। कहां पे? घर पे, पापा के घर में, वहां सुविधा है, वहां सब कुछ है, आप मुझे नहीं चाहिए। ताकि मैंने जो सोचा था आपके लिए वो नहीं। आप अभी क्या हो गया? अरे बीमार हो गए, कोड़ी के बीमारी, चमड़ी निकल गया, बैठकर कुचली करते जा रहे हैं। ऐसे पति के साथ मैं नहीं रह सकता हूं। बीवी छोड़कर भाग गया, बच्चा भी चले गए, नौकर भी चले गए। 10-10 नौकर घर के अंदर रखे थे, बड़ी खुशी से जी रहा था, इतनी आनंद में अय्यूब अपनी जिंदगी बिता रहे थे। अचानक एक बीमारी उसके जीवन में आए, सभी लोग उसको छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। इसने विश्वास किया ये मेरे साथ होंगे, मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, मेरे पत्नी मेरे साथ, हर एक लोगों ने उसको छोड़ना शुरू कर दिया। अय्यूब बताते मैं रोशनी का इंतजार किया, मैं ज्योति के इंतजार किया, लेकिन मेरे जीवन में पूरा अंधेरा ही आ गया। ये क्यों प्रभु? अंधेरा क्यों आया? बीमारी क्यों आया? जो 18 का 18 में लिखा है, उसने एक और बात उसके पड़ोसी उसको बता रहे हैं। 18 के 18 में उसका पड़ोसी भी अय्यूब को बता रहे, पढ़िए। हाँ, अरे अय्यूब तो रोशनी में रहने वाला था, उसको कौन धक्का दिया है? वो अंधेरे में जाकर गिर गया। क्या प्रॉब्लम है? अय्यूब ने कोई पाप किया? क्या प्रॉब्लम है? कुछ पड़ोसियों ने ताली बजाए होंगे, अरे अय्यूब खत्म हो जाएंगे, उनका परिवार खत्म हो जाएंगे, आज बस खत्म। कुछ लोगों को परेशानी आने से बहुत कुछ तसल्ली मिलते हैं, वो तालियां बजाना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जब अंधेरा आ जाते हैं जीवन में, एक बात को समझ करके ना, परमेश्वर ने क्या वायदा किया है, परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस हमसे किया है। अंधेरे के ऊपर एक आत्मा काम करना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर आत्मा काम करना शुरू करते हैं, बीमारी के ऊपर आत्मा जब आप प्रार्थना करते हैं काम करना शुरू करते हैं। एक मुर्गी अंडे के ऊपर जिस तरह बैठते हैं, आप बता सकते हैं मुर्गी कितना दिन बैठते हैं अंडे के ऊपर? है 21 दिन, 5 दिन, 22 दिन। किसी का मुर्गी 21 में, किसी का 22 में, और पीछे वालों को मुर्गी कितना दिन बैठते हैं? बोलिए ना, कंफ्यूज हो गया। हाँ, पीछे 21। और राजू भैया का मिसेस कितना दिन? बोलिए ना, मुर्गी पालने वाला है। रेवी भैया का मम्मी, बोलिए ना,
इधर इस कोने में। हाँ, कितना दिन फाइनल कर दे? कौन सा दिन में? 21 दिन अंडे के ऊपर बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? मुझे ठंडी लग रही है बोलकर ऐसे बैठते हैं? बोलना, कैसे बैठते हैं? चाहे ठंडी लगे चाहे गर्मी लगे, पंख ऐसे फैलाकर अंडे के ऊपर रखे। मुझे लग रहा है आप लोग कोई मुर्गी नहीं देखा है, सिर्फ मुझे ही देखा है। मुझे देखेगा तो बोलेगा कड़कनाथ कहाँ से आया? कड़कनाथ मुर्गी को देखा, पूरा का पूरा काला है, अंडा भी काला, ब्लड भी काला, मीट भी काला है। मुझे लग रहा है आप लोग कोई मुर्गी देखा ही नहीं है। चिकन तो आप देखा भी नहीं, खाया भी नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है चिकन होता ही क्या है ना? अंडे के ऊपर ऐसे पंख फैलाकर जिस टोकरी के नीचे आप अंडा रखते हैं उसको टूटने नहीं देते हैं, आराम से पैर रखते हैं, उसको पास पास इकट्ठा करते हैं, पंख फैलाकर उसी के ऊपर रखें, आराम से शांत होकर बैठते हैं। कोई इधर से सांप ना आ जाए, कोई पड़ोसी आकर उठा कर लेकर ना जाए। उसी तरह अंडे को संभाल कर रखते हैं। बाइबल बताते हैं उसी तरह अंधेरे के ऊपर परमेश्वर की आत्मा पंख फैलाकर मंडलाते रहते हैं। आमीन। इसलिए मंडलाते हैं, कुछ दिन के बाद कुछ नया जिंदगी यहां से शुरू हो जाएंगे। 21 दिन के बाद मुर्गों को मालूम है मेरी अंडे से कुछ चूचे बाहर आएंगे, नया जीवन शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन के बाद अगर बीमारी की हालत में बैठा है तो भी कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद एक नया शुरुआत मेरे जीवन में शुरू हो जाएंगे। लोग के लिए केवल अंडे को देखे होंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं खुशी से, आनंद से अपने बच्चों के साथ बाहर आएगा, मैं आनंद मनाएंगे। आमीन। परमेश्वर की आत्मा हमारा प्रॉब्लम के ऊपर मंडलाना जब शुरू करते हैं, हम ये नहीं सोचना है 21 दिन मुझे चुप होकर बैठना है, इतना दिन मुझे प्रार्थना करना है, इतना दिन कोई मेरे साथ नहीं है, ये मत सोचना। लेकिन एक दिन आखिरी दिन आएगा, उसी दिन आपका और मेरे जीवन में खुशी खुदावंद लेना शुरू करेंगे, देना शुरू करेंगे। उसी दिन के लिए इंतजार कर कर हम बैठना जरूरी है। क्यों हमारे जीवन में अंधेरे आते? कोलोसियों की पत्री 1:13 में लिखा है, क्यों हमारे जीवन में अंधेरा आते? कोलोसियों की पत्री 1:13 जल्दी से जल्दी निकालिए, पढ़िए। हाँ हाँ, देखिए मैं भी और आप भी अंधेरे में थे, परेशानी में थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां से छुड़ा कर लेकर आया, अनंत काल का जीवन का वारिस बनाया है। आमीन। अभी हम अंधेरे में नहीं, अभी हम परेशानी में नहीं, परमेश्वर हमें वहां से लेकर बाहर आया। 91 भजन संहिता में क्या लिखा मालूम आपको अंधेरे के बारे में? 91 भजन संहिता में लिखा है, पढ़िए। 91 भजन संहिता में पहली आयत में लिखा, पढ़िए जल्दी से जल्दी। मैं उस पर भरोसा रखूंगा और वो मुझे किस चीज से बचाएंगे? महामारी से। महामारी से, महामारी से। मुझे लग रहा है कुछ लोग सो रहे पीछे। महामारी से, महामारी से, बीमारी से खुदा हमें बचाएंगे। अपने पड़ोसी को जो साथ में बैठे उसके हाथ पकड़कर बोलो, परमेश्वर आपको बीमारी से बचाएंगे। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी से, बोलिए जल्दी बोलिए, परमेश्वर आपको बीमारी से बचाएंगे, परमेश्वर आपको संभाल कर रखेंगे। आज से ये बात हमारे जीवन में होना जरूरी है। आप बोलना शुरू करें कि मेरे दोस्तों आपको परमेश्वर बीमारी से बचाएंगे। मेरा विश्वास से है परमेश्वर हमें महामारी से बचा कर रखेंगे। वहां क्या लिखा है? पढ़िए उसके नीचे, उसका नीचे क्या लिखा है? पढ़िए। उससे पहले हमने ये बात खुद देखा था, मुर्गा जैसे अपने अंडे को संभाल कर रखते, अपने बच्चों को संभाल कर रखते हैं, परमेश्वर अपने पंखों तले अपने बच्चों को संभाल कर रखते हैं। अंधेरे में आने वाला बीमारी से, छुपकर आने वाला महामारी से परमेश्वर हमें बचा कर रखते हैं। हम किसका संतान है? ज्योति का संतान है।
अंधेरे का संतान नहीं है, हम बीमारी का नहीं है, हम परेशानी का नहीं है, हम उससे उगकर बाहर आकर खुदा की संतान बनकर जीना जरूरी होता है। इसलिए भजन संगीत लिखने वाला यही बात को बताते हैं। 11 भजन संगीत 11:2 में लिखा है, हम उस अंधेरे से बाहर आना जरूरी होते हैं। 11:2 जी, इधर देखिए, इधर देखिए। अंधेरे में तीर चलते हैं। क्या चलते हैं? अंधेरे में गलत काम होते हैं। अंधेरे में किसी को भी आपके घर में आ सकते हैं। अंधेरे में हमारे घर के अंदर कोई भी दुश्मन घुस सकते हैं। आज सोचो हम किस में जी रहे, अंधेरे में हैं या रोशनी में? आज जरूरत है, परमेश्वर चाहते हैं अंधेरे से तुम बाहर आ जाओ, अंधेरे से रोशनी की ओर आ जाओ, बीमारी से चंगाई की ओर आ जाओ, गरीबी से आशीष की ओर आ जाओ, ताकि परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया, अंधेरे से बुलाकर आपको अलग इसलिए किया है आप रोशनी बनकर जिए। प्रभु के लिए एक अच्छा ज्योति बनकर जीने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग किया है। यूहन्ना में लिखा है, टाइम नहीं है आज पढ़ने के लिए। यूहन्ना में लिखा है, एक और बात लास्ट में पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। पहली 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 11। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 11। पहली यूहन्ना 2:11 पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। जो कोई अपने भाई से और बहन से दुश्मनी रखते हैं, आज बस रुको। आज तो मुझे लग रहा है सब भी नाराज हो जाएंगे। बाहर आकर पास्टर को बोले, पास्टर जी तेरा खाना अपने पास रख, तेरा गाड़ी अपने पास रख, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आज से चर्च में आना बंद करूंगा। आज सोच कर जाना हम अंधेरे में हैं या रोशनी में हैं। अपने भाई का खिलाफ, जो भाई के खिलाफ जो बात करते हैं, बाइबल बताते हैं वो अंधेरे में चल रहे हैं। अपनी बहन के खिलाफ जो बात करते हैं, बाइबल बताते हैं वो अंधेरे में ही चल रहे हैं। चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, वो करते हैं, एक सब कुछ बाइबल रीडिंग करते हैं, हर एक करते हैं, हर एक चीज को हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन कभी कभी अपने भाई के खिलाफ बात करते हैं, कभी कभी अपने बहन के भी खिलाफ हम बात करते हैं। तो बाइबल क्या बताते हैं? भाई साहब आप अंधेरे में जी रहे, आप रोशनी में नहीं है। आप दिखाते बताते हैं रोशनी में है, लेकिन है नहीं है। आपकी स्वभाव ये है, आप अंधेरे के काम करते हैं। दोबारा पढ़िए उस आयत को। अरे वो लोग नहीं जानते मैं कहां जाते हैं, जा रहे। सुबह रेडी हो गया, पास्टर जी का कॉल आए थे, हाँ जी कहां, गड्डी आ रहे, कितने जाना है, चर्च जाना है। करना है क्या है? बाहर आकर खड़े होकर, दरवाजे में खड़े होकर बोलते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं, वो देखो मेरे भाई का घर देखो, ये देखो मेरे बहन की घर साथ में। उनसे बात नहीं करना, मेरे से बात कर लो, उनसे बात नहीं करना। क्यों? वो मेरा दुश्मन है। आपकी सक्का भाई आपका दुश्मन, आपकी सक्की बहन आपके दुश्मन। आप जा रहे चर्च में प्रार्थना करने के लिए, बंद कर दे इस बात को। आप भी अंधेरे में हैं। आज अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने परख कर देखें, प्रभु जी मैं अंधेरे में जी रहे या रोशनी में जी रहे, मेरा लाइफ किधर की ओर जा रहे। प्रभु चाहते हैं बीमारी से चंगाई की ओर, गरीबी से आशीष की ओर अगर आपको आना है तो आपको रोशनी में चलना जरूरी होते हैं। आइए अंग बंधने की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं एक नया शुरुआत हमारे जीवन में। परमेश्वर चाहते हैं एक आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में आ जाए। परमेश्वर चाहते हैं एक आत्मा हमारे कलीसिया के अंदर आज मंडलाते रहे। परमेश्वर चाहते हैं आज एक अद्भुत काम हमारे जीवन में होते रहे। परमेश्वर के हाथ में आज इस वचन को समर्पण करते हुए
परमेश्वर के हाथ में आज इस वचन को देते हुए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मेरा जीवन किस तरफ जा रहा है, मेरा जीवन किधर जा रहे प्रभु, मैं अंधेरे में चल रहे या रोशनी में चल रहे, मैं प्रभु के साथ चल रहे या शैतान के हाथ में फंसा हुआ है क्या। दोस्तों अधिकतर लोग दुनिया में फंस गया है, दुनिया के जाल में फंस कर बैठा हुआ है, उसको उधर से बाहर आना नहीं हो सकते। क्यों? वो अंधेरे में चल रहे हैं। हमारा स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव जैसे हो जाए। खुदावंद हमें बुलाया, अलग किया, प्रकाशमान उठो, तेरे प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेजस तेरे ऊपर उदय हुआ है। आज वक्त आ गया है परमेश्वर का तेजस तेरे ऊपर उदय होने का। आज समय आ गया है परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने का। आज वक्त आ गया है परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदल कर रखने का। हालेलुया। बीता हुआ सालों को देखकर रोने के लिए नहीं, बीता हुआ समय को देखकर निराश होने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं एक नया शुरुआत, एक नया शुरुआत आपके जीवन में परमेश्वर देने के लिए चाहते हैं। इसलिए आइए अपना आप को हम समर्पण करेंगे, परमेश्वर के वचन के सामने अपना आप को समर्पण करेंगे। प्रभु से कहें खुदा तू मेरे जीवन में अपने वचन को भरपूर करे। परमेश्वर तू अपना वचन मेरे जीवन में दे करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। फिर से बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक दे, फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को, छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। अपनी जगह पर इस समय पर खड़े हो जाएंगे। हम सारे अपने अपनी जगह पर खड़े होते हुए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं।
परमेश्वर से बोले, एक नया आशीर्वाद परमेश्वर मेरे जीवन में दे, एक नया आशीर्वाद मेरे जीवन में दे परमेश्वर। हालेलुया, यस लॉर्ड। प्रभु जी तुम मुझसे बात करें, बीता हुआ साल में जो कुछ मेरे जीवन में हो कि मैं सब भूल कर आगे जाना चाहता हूं परमेश्वर। मेरे कदम कदम पर तेरी अनुग्रह को मैं देखना चाहता हूं प्रभु जी। आपको छोड़कर मैं पीछे हट गया था प्रभु जी। आज वक्त है, तेरे वचन बताते हैं, मैं तुझे बेटा और बेटी अंधेरे से ज्योति की ओर बुलाया है, मैं तुझे आशीष की ओर बुलाया है। अभी आपके कदम पीछे की ओर नहीं, अंधेरे की ओर नहीं है। मैं अपने हाथ बढ़ाकर तुझे आगे उठाना चाहता हूं। मैं अपने हाथ बढ़ाकर तुझे आगे एक नया रास्ता पर ले जाना चाहता हूं। मेरी रास्ते की ओर मोड़ ले। हालेलुया, एक नया आशीर्वाद, एक नया ओपनिंग परमेश्वर हमारे जीवन में देने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारा प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना